अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ये मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके। इवन के ईरान और अमेरिका की जो मेन लीडरशिप है ना, वो भी अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंची है। मुज़ाकरात जो 9 तारीख को शुरू होने थे, आज 10 तारीख हो गई है, अभी तक शुरू नहीं हुए। इसकी वजह क्या है? क्या मुज़ाकरात कटाई में पड़ गए हैं? क्या जो सीज फायर है वो अब होगा मुकम्मल तौर पर या नहीं होगा? इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप जो हैं वो क्यों नाराज हैं और वो किससे नाराज हैं। और ट्रंप की जो नाराजगी है वो बड़ी मानी खेज भी है, क्योंकि ट्रंप के मूड का भी कोई पता नहीं चलता। वो नाराज होते हैं तो पहले मिनट कोई और बात करेंगे, साथ ही अपनी ही बात से वो मुकर जाएंगे। तो इसका असर मुज़ाकरात के ऊपर भी पड़ेगा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर साथ साथ एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है और बड़ा ये इंपॉर्टेंट मामला है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक ट्वीट की गई इसराइल के हवाले से, और उसके बाद उन्हें वो ट्वीट डिलीट करना पड़ी। जब उन्होंने ट्वीट की तो काफ़ी शाबाशी भी उनको मिली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के जो जज्बात थे उसकी अक्कासी भी की, इसराइल का असल चेहरा उसको दिखाया। लेकिन फिर उसके बाद उन पर ऐसा क्या दबाव आया जिसकी वजह से उन्हें ये जो ट्वीट थी वो डिलीट करना पड़ी। इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी मुज़ाकरात, चूंकि इन मुज़ाकरात पर और पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं, ये मुज़ाकरात अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाए हैं? और अभी तक जो ईरानी या अमेरिकन जो मेन लीडरशिप है, जिनमें जेडी वैंस हैं या ईरानी जो स्पीकर हैं, वो अभी तक इस्लामाबाद नहीं आए, इसकी क्या रीजन है? अच्छा, इसमें जी पहले तो हम जो ईरानी मीडिया है वहां पर क्या चल रहा है वो आपके सामने मैं रखता हूं जी, कि वो इस हवाले से क्या इन मुज़ाकरात को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या खबरें दे रहे हैं जी। पहली खबर तो ये सामने आती है जी कि ईरानी मीडिया की जानिब से कि जब तक लबनान पर जो इसराइली हमले हैं वो खत्म नहीं होते, तब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। और इस वक्त ईरान की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान नहीं गई। इवन के एक आला हुकाम की जानिब से ईरान की ये आया भी कि टाइम इज रनिंग आउट, यानी कि टाइम खत्म होता जा रहा है, आपको जल्द कोई फैसला करना पड़ेगा। अब इसको इस तनाजुर में लिया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, टाइम खत्म होता जा रहा है, तो लिबनान के ऊपर जो आपको हमले हैं वो बंद करना होंगे। इवन के ईरानी जो कुछ सहाफ़ी हैं जो इस सारे सिनेरियो को कवर कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी ये ट्वीट्स की जा रही हैं और सेम जो बात है वो की जा रही है। अब इसका मतलब ये है कि ईरान ने ये शर्त रख दी है कि जब तक लिबनान पर हमले खत्म नहीं होंगे, जंगबंदी वहां पर नहीं होगी, जो कि आपके साथ तय हुआ था। पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी जो ट्वीट किया था तो उस पर भी लिबनान का जिक्र था। और उसके बाद आप जो है वो उससे मुकर गए और इतने ज्यादा आपने हमले जो है वो कर दिए 10 मिनट में ही लबनान के ऊपर। वहां पर अब आपने जो तबाही है वो मचाई हुई है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम लबनान को अकेला छोड़ दें, जंगबंदी होगी, मुकम्मल होगी, और उसके बाद ही जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू होंगे। लबनान पर पहले हमले खत्म होंगे, फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे। ये ईरानी मीडिया की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो सामने आ रहा है। अब दूसरी साइड पर भी कुछ जो चीज़ें हैं मजीद वो रिपोर्ट हो रही हैं, और वो ये रिपोर्ट हो रही हैं कि पहले सेकंड टीयर की जो लीडरशिप है ना वो आकर कुछ मामला तय करेगी। अच्छा, इस से भी ये चीज साबित हो रही है, अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें तो सेकंड टीयर की लीडरशिप आकर यही तय करेगी ना कि मुज़ाकरात हमने किन बुनियादों पर शुरू करने हैं। ये हमारे पॉइंट्स हैं, वो आपके पॉइंट्स हैं। जंगबंदी जो हुई थी वो लबनान में भी हुई थी, आप वहां पर बंद करें और बदले में आप भी आप नए हरम्स खोलें, क्योंकि ईरान ने भी तो अब नए हरम्स नहीं खोला हुआ ना। तो ये चीजें आप कर लें, फिर उसके बाद मेन जो हमारी लीडरशिप है वो आकर जो मुज़ाकरात है वो उन्हें फाइनलाइज करेगी। तो इस चीज को देखा जाए तो ये फिर खबर जो है वो दुरुस्त मालूम होती है जो ईरानी मीडिया की जानिब से दी जा रही है। फिर जेडी वैंस जो है वो अभी तक नहीं आए, उनके हवाले से भी ईरानी हुकाम तो नहीं आए, उनकी जो मेन लीडरशिप है जेडी वैंस जो है वो भी अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। और उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि जब इनिशियल जो या जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है जब वो चीजों को तय कर लेगी, तो फिर उसके बाद मुमकिन तौर पर हफ्ते वाले दिन जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि वो मुज़ाकरात जो 9 और 10 तारीख को होने थे, आज तो 10 तारीख है, चलें कल का हम ले लेते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान टाइम जो है वो काफ़ी 9 घंटे का डिफरेंस होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि चले वो 10 तारीख को असल में जो मुज़ाकरात थे वो होना थे। लेकिन आज तो 10 तारीख है, अभी तक तो मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। तो इसका मतलब यह है कि मुअत्तली हुई है और मुज़ाकरात पहले कुछ जो शराइत हैं वो तय होंगी।
कुछ चीजें क्लियर होंगी, जंगबंदी मुकम्मल तौर पर से मुराद ये कि लबनान में भी जंगबंदी होगी और अबनाए हरम्स भी खुलेगा, क्योंकि यही शरायत रखी गई थी ना, आप अबनाए हरम्स खोल दें फिर उसके बाद जंगबंदी भी हो जाती है, फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात है वो शुरू करते हैं। तो ये चीजें होंगी, फिर उसके बाद मुज़ाकरात होंगे और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि हफ्ता कल के दिन हो जाए या कल भी ना हो और परसों हो, पहले ये जो मामलात हैं वो तय होंगे। तो अभी तक की जो डिटेल्स है ना वो ये सामने आ रही है कि ये मुज़ाकरात क्यों अभी तक शुरू नहीं हो सके, अभी तक क्यों जो मेन लीडरशिप है वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकी है। अच्छा, अब यहां पर सवाल का आपको मैं जवाब देता हूं कि क्या फिर ये मुज़ाकरात शुरू होंगे भी या नहीं होंगे, और क्या ये कामयाब होंगी भी या नहीं होंगे, और क्या इसकी कामयाबी या नाकामी की सूरत में पाकिस्तान को भी किसी तरह का कोई जो ब्लेम है वो किया जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स भी इस हवाले से वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं। तो इन सवालों को जवाब अब आपको मैं देता हूं। नंबर 1 तो ये कि मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात को लाजमी किसी ना किसी किनारे लगाना पड़ेगा। ये मार्क माय वर्ड्स, मुज़ाकरात भी होंगे और लाजमी किसी किनारे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ईरान दोनों ये अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरा खिता भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये मुज़ाकरात लाजमी किसी किनारे लगाना होंगे। अमेरिका को ऑलरेडी कांग्रेस ने इनकार कर दी कि हम आपको मजीद जो 200 अरब डॉलर थे या कितने डॉलर से उन्होंने मांगे थे बजट कि हम ये जंग जो है वो कर रहे हैं, और फिर इसके अलावा अमेरिकी अवाम जो है वो मुखालिफ है, फिर इसके अलावा अमेरिकी प्रेसिडेंट के ऊपर जंगबंदी के हवाले से खासा जो दबाव है वो मौजूद है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यूएन की जानिब से भी एक स्टेटमेंट दी गई है और उन्होंने ये कहा है कि जंगबंदी में जो लबनान है ना उस पर भी जंगबंदी शामिल थी, जो इनिशियल चीज़ें तय हुई थी। तो इसका मतलब भी यही है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मुज़ाकरात अभी स्टार्ट नहीं हो रहे, तो उसकी रीज़न यही है कि लबनान पर जब तक जंगबंदी नहीं होगी तब तक जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू नहीं होंगे। तो ये अगर सारी हम डॉट कनेक्टिंग करें, जो स्टेटमेंट्स भी कुछ सामने आ रही हैं, ईरानी मीडिया जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है, और फिर ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दी और वो ये कहते हैं, ट्रंप ने ये ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि अबनाए हरम्स जो है वो मुआहदे में शामिल था कि अबनाए हरम्स खोला जाएगा, लेकिन अबनाए हरम्स भी बंद है, ये पुअर है ईरान की जानिब से। तो इन सारी डॉट कनेक्टिंग को अगर हम देखें तो हमें यही समझ में आती है जी कि दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि आपने पहले जो चीजें तय की थी, शराइत तय की थी, वो पूरी करें, फिर उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज करें। ईरान कह रहा है लबनान के ऊपर भी जंगबंदी जो है वो की जाए, और फिर उसके बाद यहाँ पर अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि आप अपनाए हरम्स खोले, और यूएन जो है वो भी यही कह रहा है जी कि पॉइंट्स में ये शामिल था कि लबनान पर भी जंगबंदी होगी, इसलिए आप वो भी खोले और अपनाए हरम्स भी खोले, वहां पर भी जंगबंदी हो। और फिर इसके अलावा इसराइल भी ये स्टेटमेंट दे रहा है, इसराइल के पीएम जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जी कि हम लबनान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अलहदा बात है कि अभी तक जो हमले हैं ना वो इसराइल की जानिब से लबनान पर किए जा रहे हैं। तो ये सारी डॉट कनेक्टिंग करें तो ये चीज़ तो यहाँ से ये कन्फर्म होती है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ, दूसरा जो मैंने कुछ सवालात के जवाब देने थे जी कि क्या ये जो मुज़ाकरात है वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो ये लाजमी है, एक तो अमेरिका के ऊपर खासा प्रेशर है, अपनी आवाम का भी, कांग्रेस का भी, अमेरिकी सदर के ऊपर भी कि उन्हें इस जंग में नहीं जाना चाहिए था, और अगर वो इस जंग में मजीद आगे जाते हैं तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो है एक तो इसकी रीजन ये हो गई, और दूसरा ये कि ट्रंप खुद भी ये चाहते हैं जी कि जो मुज़ाकरात हैं वो हों, और यूरोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, ख़ास तौर पर इसराइल के ऊपर जो प्रेशर है वो यूरोप की जानिब से डाला जा रहा है, और अमेरिका की जानिब से भी जो प्रेशर है वो इसराइल के ऊपर डाला जा रहा है कि लेबनान के ऊपर जो हमले हैं वो रोके जाएं, और इस प्रेशर के बाद लेबनान पर हमलों में जो कमी है ना वो आई भी है। फिर इसी तरह से ट्रंप भी नाराज हैं। ट्रंप की एक और वीडियो स्टेटमेंट उनकी सामने आई, उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने ये कहा जी कि वो इसराइल से नाराज हैं क्योंकि एक तरफ हम जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब हमने कहा जी कि अब मुकम्मल जंगबंदी हम कर रहे हैं, लेकिन इसराइल ने क्या किया कि उसने जो 12 घंटों में अटैक्स करने थे उसने 10 मिनट के अंदर ही सारे के सारे जो अटैक्स है ना वो कर दिए, और बाकायदा तौर पर नाराजगी का जो इजहार है उनकी जानिब से किया गया। तो इसका मतलब यही है कि अमेरिका, ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन पीछे से प्रेशर क्या है, इसराइल का प्रेशर है, जिसकी वजह से ये जो मुज़ाकरात हैं उनमें अभी तक जो मोतली है या रुकावट का जो शिकार है ना वो हो रहे हैं। तो ये सारी मतलब है कि स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर डॉट कनेक्टिंग करने के बाद ये आपके साथ खबर जो है, चीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस वजह से ये जो मुज़ाकरात है वो होने ही होने हैं, और किसी न किसी किनारे के ऊपर इन मुज़ाकरात को लगना ही लगना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं जी कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी जानिब से एक जो ट्वीट है ना वो किया गया, और अच्छा, उस ट्वीट पर आने से पहले एक और चीज मुझे याद आ गई कि इसराइल का जो प्रेशर है ना वो है
कल डोनाल्ड ट्रंप की जो अहलिया हैं, मेलिना ट्रंप हैं गालिबन उनका नाम, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने खुद को एप्स्टीन फाइल से अलहदा किया उसमें ना। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज को भी लेकर कहीं ना कहीं जो प्रेशर है ना वो है ट्रंप के ऊपर, शायद इसराइल की जानिब से जो प्रेशर है वो डाला जा रहा है। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पहले इसहाक डार कहते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ ने भी स्टेटमेंट जो है वो दे दी। तो इसके मतलब ये है कि वाकई रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन इन रुकावटों में जो इसराइल की जानिब से डाली जा रही हैं अब इनका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका भी ये समझ चुका है और अमेरिका भी अब जंग बंदी चाहता है और यूरोप और अमेरिका दोनों दबाव डाल रहे हैं कि लबनान में जंग बंदी हो। नेतन्याहू ने जो है वो उसको कम करने के लिए ये स्टेटमेंट तो दे दीजिए कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमले तो नहीं रोके। इसमें ये है कि यहां से भी प्रेशर आ रहा है, उधर से भी प्रेशर आ रहा है और फिर ईरान से कहा जा रहा है कि आप अब नए हरम्स खोलें। तो शायद आज का दिन इन मामलों के ऊपर लग जाए, हो सकता है कल का दिन भी लग जाए, लेकिन ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी, जंग बंदी वहां पर भी हो जाएगी, यहां पर भी हो जाएगी और फिर उसके बाद अब नए हरम्स भी खुल जाएगा और फिर उसके बाद दोनों जो फरीक हैं वो टेबल पर बैठेंगे और जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे। अब यहाँ पर ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मुज़ाकरात बरह रास्त होंगे, आमने सामने बैठकर होंगे, यानी कि एक टेबल है, एक टेबल की उस तरफ एक फरीक बैठा है, इस तरफ दूसरा फरीक बैठा हुआ है, या इस तरह से होगा जी कि एक रूम में एक फरीक है, दूसरा रूम जो है वो वहां दूसरा फरीक है और पाकिस्तान जो कि सालसी करवा रहा है, जो सहूलत फराहम कर रहा है, वो दोनों तरफ की जो बातचीत है वो एक दूसरे तक पहुंचा कर तो मुज़ाकरात कामयाबी के लिए जो कोशिशें हैं वो करेगा। तो इसमें अभी तक तो जब ये बैठेंगे तो तभी चीज़ें कन्फर्म होंगी कि किस तरह से जो मुज़ाकरात है वो होंगे, क्योंकि इससे पहले जो कुछ मुज़ाकरात हुए तो वो ऐसा भी हुआ था कि सेपरेट रूम्स में बैठे थे और सालसी का जो मुल्क रोल प्ले कर रहा था तो उसके जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आमने सामने ही इस मामले में बैठ जाएं। जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, ये जो मुज़ाकरात हैं अगर किसी स्टेज पर किसी किनारे ये नहीं लगते तो पाकिस्तान को बड़ा जो है वो इसमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या वो मुश्किल में पड़ सकता है। तो इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इसमें सालसी का नहीं बल्कि सहूलत का जो रोल है ना वो प्ले कर रहे हैं। उसने दोनों को सहूलत दी हुई है, दोनों से कह रहा है, दोनों को मना रहा है कि आए टेबल पर बैठे और जंग बंदी जो है वो करें। जंग का इवन के अभी तो मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए और हर जगह पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के रोल को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को कॉल्स करके कह रही है जी कि बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं आपके इस रोल को। तो पाकिस्तान में समझता हूं जी कि किसी मामले में की फंस नहीं रहा। हाँ, एक चीज है कि अगर खुदा ना खास्ता जंग बंदी नहीं होती और फिर उसके बाद किसी तरीके से सऊदिया भी बीच में आ जाता है और ईरान और सऊदिया आमने सामने आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की मुश्किल हो सकती है। उनका सऊदिया से मुआहदा भी हुआ है और पाकिस्तान ने अभी तक बड़ा मुस्बत, और मैं समझता हूं कि जो सऊदिया और ईरान आमने सामने नहीं आए वो पाकिस्तान की वजह से ही नहीं आए कि उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल था वो प्ले किया। आखिर में ख्वाजा आसिफ की जो ट्वीट है ना वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जी। उस मामले में क्या जो कोहराम है वो मचा हुआ है। तो खबर कुछ यूं है जी, ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की, इसराइल को उसमें लताड़ा कि मतलब है कि ये आपका असल किरदार है जो पहले आपने मतलब पूरी दुनिया में जो तबाही है वो आपने फैलाई हुई है। और इस ट्वीट के ऊपर अच्छा खासा जो रद्द अमल है ना वो आया। सबसे पहले तो ये बताता हूँ चलूँ जी कि ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट की है ना, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के जज्बात की वो कासी करता है, सबके इसराइल के हवाले से क्या जज्बात है सबको मालूम है। वो उसकी अक्कासी तो वो करता है, उसमें बड़ी वाह भी होगी, बड़ी शाबाश भी हो गई, बड़ा उसको वो किया भी गया जी, अप्रिशिएट भी किया गया कि ये जो ट्वीट है वो आ गई ईरान की तरफ से भी, ईरानी अवाम की तरफ से भी, पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी। लेकिन असल मसला यहाँ पर आया कि ख्वाजा आसिफ ने बाद में जो ट्वीट है ना वो डिलीट कर दी। अब इस पर क्या वजह है, ज़रा ये बताते हैं कि इंटरनली उनको जो है वो प्रेशराइज वो हुए, यार ये आपने क्या ट्वीट कर दी, क्यों वो प्रेशराइज हुए। इसकी रीज़न ये है कि एन उस वक्त पे आप ट्वीट कर रहे हैं जब हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं। हमारा रोल एक न्यूट्रल रोल है, ज़ाहिर सी बात है बतौर न्यूट्रल होकर हमने तीनों जो फ्रीक है, इसराइल भी ज़ाहिर सी बात है फ्रीक ही है, अमेरिका कहेगा जो मुज़ाकरात कन्फर्म करेगा वो फिर करवाएगा भी अमेरिका इसराइल से। तो इस दौरान अगर आप जो है वो एक साइड ले लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप अगर इसराइल के हवाले से कुछ कह रहे हैं, हालांकि हकीकत वही है, ये नहीं कि हकीकत नहीं है, हकीकत तो वही है जो उन्होंने बयान की, लेकिन इस टाइम पे आपने सूरत हाल देखनी ना, मुज़ाकरात करवा रहे हैं। तो इस दौरान ये जो ट्वीट थी वो नहीं बनती थी, मुज़ाकरात होने दें आप, इस पर सवाल उठता है। और इस ट्वीट को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ। इसराइली जो पीएम है उन्होंने भी इसके ऊपर जवाब दिया, फिर इसराइल की तरफ से और भी आला हुकाम की जानिब से इस पर कहा गया जी कि ये आप मतलब है कि तनकीद इसके ऊपर की गई ट्वीट पर। इंडियन मीडिया ने खासतौर पर इसको काफी ज्यादा उठाया जी कि ये देखें पाकिस्तान जो है वो इस तरह की जो ट्वीट्स है वो कर रहा है, वो क्या वो न्यूट्रल है, वो कैसे न्यूट्रल है।
वो तो यहाँ पर खुद फ्रीक बना हुआ है। जिन दो के दरमियान वो मुज़ाकरात करवा रहा है उनमें से एक फ्रीक के अगेंस्ट ही वो जो ट्वीट है वो कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो तनकीद है ना इस ट्वीट के ऊपर भी जो है वो हुई। तो एक प्रेशर था, जिस प्रेशर के बाद ये जो ट्वीट थी ना वो डिलीट की कर दी गई। और जो हुकूमत के नज़दीक जो करीबी सहाफ़ी है ना वो ये कहते हैं जी कि ख्वाजा आसिफ साहब से कहा गया कि यार ये तुसी के जी खच जी है ना वो मार देती है। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये जो ट्वीट है ना वो डिलीट कर दिया। क्योंकि आप अगर एज अ न्यूट्रल रोल एक आपने शो तो खुद को न्यूट्रल रहकर ही जो चीज़ें वो करनी है, दोनों फ्रीकों को आप बिठा रहे हैं इधर से भी उधर से भी ताकि जो मुज़ाकरात है वो हो जाए। तो इसलिए अभी जो ट्वीट थी वो नहीं करनी चाहिए थी। और बहरहाल एक बात तो है कि इसराइल के रोल के हवाले से लेकर ना ये चीज़ तो अब कन्फर्म हो गई है। इवन के ख्वाजा आसिफ से पहले इसहाक डार ने भी स्टेटमेंट दी थी जी कि वो कोशिश कर रहा है जी कि मुज़ाकरात किसी तरह से कामयाब ना हो। ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दे दी कि भाई वो नाराज है इसराइल से और भाई उन्होंने कैसे सारे इतना बड़ा जो अटैक है वो कर दी, जहां पर हम जंगबंदी करा रहे हैं, मुज़ाकरात जो है वो करा रहे हैं और ऊपर से ये जो मामला है वो हो गया। तो उन्होंने भी अपनी नाराजगी जो है वो शो कर दी। फिर उनकी जो अहलिया है उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई वो भी ये बताती है कि भाई कोई जो प्रेशर है वो इस हवाले से भी डाला जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो और ये जो हमला है वो होता रहे। फिर ये भी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर सदर रहे हैं अमेरिका के, ओबामा थे या बुश थे या बाइडन थे, उन पर भी दबाव डाला इसराइल ने कि भी आप अटैक करें, लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया। लेकिन जो ट्रंप है उन्होंने अटैक कर दिया। अब खैर वो इससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो इससे नहीं निकलते तो जिस तरह से अमेरिका में उनकी आवाम उनके खिलाफ हुई पड़ी है, कांग्रेस इवन को उनके खिलाफ हुआ पड़ा है, तो ट्रंप को तो मिड टर्म इलेक्शन में लाले पड़े हुए हैं। हो सकता है कि ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन के बाद सर्वाइव ही ना कर सके, उसको सदारत की जो नशिस्त है उससे ही जो हाथ है वो धोना पड़ जाए। तो इसलिए मुज़ाकरात लाजमी है। मैं समझता हूँ कि ईरान से ज्यादा अमेरिका के लिए लाजमी है। खैर लाजमी तो सारे खिते के लिए लाजमी है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो, जंगबंदी हो और पूरे खिते की जो सूरत हाल है वो ठीक हो। तो बहरहाल जी ये इस वक्त की जो है वो अभी तक की कुछ जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो इस पर हुई हैं। अब देखें अभी तक तो अच्छा एक और चीज़ भी इसमें यह है कि पाकिस्तान की जानिब से ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना इन्हें इतना ज़्यादा खुफिया रखा गया ना कि मीडिया तक को कोई बरह रास्त इस तरह से एक्सेस नहीं दी गई जी कि वो अंदर से कुछ जो चीज़ें वो रिपोर्ट कर सकें। ऑफिशियली कुछ आएगा तो ठीक है, लेकिन यह है कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी और चीज़ों को पाकिस्तान की जानिब से वो किया गया है कि कोई जो ज़ाहिर सी बात है एक मुज़ाकरात होते हैं, बहुत सारी सेंसिटिव बातें भी होती हैं, तो कोई ऐसी अगर चीज़ बाहर आ गई जिसको मैनिपुलेट कर दिया गया और दिखा दिया गया इस तरीके से जी के उससे मुज़ाकरात जो है वो कहीं असरअंदाज ना हो, तो इस वजह से ये जो चीज़ है वो की गई है। बड़ा खुफिया रखा गया, बड़ी सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। इवन के पाकिस्तान में तो ये 2-3 दिन छुट्टी दे दी गई है, खासतौर पर इस्लामाबाद में इवन के रावलपिंडी वगैरह में बाजार शजार वगैरह बंद करवा दिए गए हैं जी कि मुज़ाकरात जो है वो होने जा रहे हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल से अगर मुज़ाकरात हुए भी ना तो जो सेकंड टीयर की लीडरशिप होगी ना वो कुछ मामला तय करने के बाद, शराइत जो है वो मुकम्मल करने के बाद, अपनाए हरम्स खोलने के बाद, मुकम्मल जंगबंदी करने के बाद लबनान पर भी, फिर उसके बाद मेन जो लीडरशिप है ना वो आपस में जो मुज़ाकरात है वो करेगी। वो हो सकता है कल हो या वो हो सकता है परसों हो। तो ये अब तक की कुछ आम तीन तफसीलात थी। मज़ीद इस हवाले से जो चीज़ें होती है आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।